Good afternoon to all of you. Now we are going to start today's lecture. Make your paper and pen ready for diagram and numerical. स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। चलिए देखिए, सबसे पहले तो अपन इसमें जो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में अपन देखेंगे। मैश, वोल्टेज, करंट, पावर। बेटा म्यूट करो, एक इसका अनम्यूट है। गिरिराज म्यूट करो। चलिए, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स इसके बारे में अपन लोगों ने इसमें देखा था। ठीक है, ये वाली स्लाइड में था ये। और इन एडिशन टू दैट यहाँ पे अपन लोग इसको समझ रहे थे। ठीक है ना, इसके बारे में अपन ने देखा था, मतलब डिपेंडेंट के बारे में और इंडिपेंडेंट के बारे में, मतलब कैसे उसको अपन एक कंट्रोल सोर्स बोल रहे हैं और कैसे अपन उसको एक अनकंट्रोल्ड सोर्स बोल रहे हैं। ये दोनों ही चीजें आपकी इसमें अवेलेबल थी। क्लियर? तो now we are starting today's topic. चलिए, तो सभी लोगों ने डायग्राम, मैंने कल असाइनमेंट भी दिया था। असाइनमेंट के लिए एक अनाउंसमेंट ये है मेरा आप लोगों के लिए कि सारे ही स्टूडेंट्स मेरी एक बात मान लें, आप लोग एक अपना सिंगल कॉपी बना लें और उसी कॉपी में जो आपको बताया जाता है या फिर जो आप लोगों को समझाया जाता है वो चीज आप लोग उसी में रिटर्न करें और उसी की पीडीएफ, उसी की फोटो खींच के इजीली, सबके पास आपका स्मार्टफोन है या स्कैनर या ब्रशवार्ड, जो भी आपको करना हो उसी की फोटो खींच के आप लोग पीडीएफ, ओनली पीडीएफ फाइल ही अपलोड कर लेंगे। ठीक है ना, सिंगल, चाहे उसमें 4 पेज हो, 6 पेज हो। और ग्रुप में फालतू के क्वेश्चंस आप लोग रेज मत करें। 12th पास हो आए हो तो इतना नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। सर आपकी क्या वॉइस हो गया? नहीं आ रही, आपकी वॉइस लैग कर रही है। अब आ रही है बस? यस सर। ठीक। इको हो रही है सर इको हो रहा है सर दोनों जगह से आ रही है। हाँ, मुझे पता है। आपको नहीं भाई इको? कम आ रही है सर। तो बहुत लो आ रही है। पहले ज्यादा बेटर थी। बेटर तो ठीक है, यस सर। नेटवर्क इशू हो रहा है। अब ठीक आ रही है? यस सर। आप सही यस सर सही है। चलिए, तो यहाँ पे अपन लोगों ने कल ये चीज देखी थी, सारे के सारे इसमें वोल्टेज सोर्सेस के बारे में देखा था और सारे के सारे इसमें जितने भी आपके करंट सोर्सेस थे इसके बारे में देखा। ठीक है, नेक्स्ट ना, अब अपन बात करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ सोर्सेस की। देखिए, होता क्या है कि जो भी आपका सोर्स है, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो, दोनों के दोनों सोर्सेस में आप लोगों का जो अवेलेबल रहता है वो चीज आपका इसमें एक तो आइडियल वोल्टेज सोर्स रहता है। तो आइडियल मतलब नॉर्मल जो एक वोल्टेज सोर्स है जिसके बारे में आप इजीली बता सकते हैं कि उसमें कोई सा भी इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, वो डायरेक्टली आपको अवेलेबल है। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है, जो अपन लोग आगे इसको थोड़ा पढ़ते जाएंगे, दैट इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। Practical voltage source, and this practical voltage source is a classification of independent voltage source. इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ पे अपन चल रहे हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। इसका मतलब क्या है कि अपन ने जो इसका डायग्राम आप लोगों को सभी को दिख रहा होगा, तो सभी लोग इसका डायग्राम अपनी कॉपी में बनाइए, बाकी मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो फिगर नंबर 1
आपका है, ये सभी को अपनी कॉपी में बनाना है अभी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इसमें एक तो वोल्टेज सोर्स बना हुआ है, एक आपका रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, प्लस माइनस वी एल। वी एल का मतलब ये क्या है, दिस इज द लोड वोल्टेज अक्रॉस लोड टर्मिनल। मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि जब भी कभी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इसमें दो चीज अवेलेबल रहेंगी। नंबर वन इज सोर्स एंड द नंबर सेकंड इज क्या होगा, लोड। ठीक है ना, लोड। तो ये आपका अगर अवेलेबल है तो आपका पूरा सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, आगे बढ़ूं, कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो इसमें आप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ही अपन ने लोड कनेक्ट कर दिया वैसे ही लोड कनेक्ट करते ही आपका यहाँ पे इस सर्किट में एक यहाँ से प्लस माइनस वी एस वोल्टेज सोर्स और आर एस से आर एल से यहाँ पे आपका एक करंट फ्लो हुआ फ्रॉम क्लॉक इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस करंट का जो अपन ने नाम दे दिया, वी कैन डिक्टेट दैट करंट एज सोर्स करंट। और इसका जो पूरे की पूरी वैल्यू रहेगी, इट इज इक्वल टू आई एस इक्वल टू वी एस अपॉन आर एस प्लस आर एन। किसी को डाउट इसमें? सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा सा अटेंशन रहे क्लास sir. में। अगर मैं डाउट के लिए बोलता हूँ तो आप यस और नो आप करेंगे, ठीक है? बाकी क्लास के लिए किसी को डाउट हो तो अपना हैंड रेस करें और बताएं, मैं उनको। और डाउट सेशन आप लोगों का क्लास के एंड में होगा आज से, ठीक है? और एक और अनाउंसमेंट है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, अब आप सब लोगों के पास एनरोलमेंट नंबर आ चुके हैं। अपना नाम, जैसे कि मान लो इसमें शुभम है या आकाश है, कोई सा भी, अनुष्का निगम मान लो, मैंने एग्जांपल दे दिया, अनुष्का निगम, और उसका जो एनरोलमेंट नंबर के लास्ट के 3 डिजिट है 010 या 020, ये आपका CS 020 या CS 010, ये आपको इसमें नेक्स्ट वीक से ऐसे ही एंटर होना है। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. समझ गए? एनरोलमेंट नंबर सभी को मिल चुके हैं। ओके सर। आपका नाम पूरा लिखना है, सिर्फ राम आरव प्रीतेश से कुछ नहीं होगा, पूरा नाम लिखेंगे और उसके आखिरी में आपने एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे। कुछ नहीं है, जो आपका जीमेल आईडी है आप उसमें अपना नाम चेंज करेंगे वहां पे, तो आपका ऑटोमेटिकली जी मीट में नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? Yes, sir. Clear. Yes, sir. चलिए, तो इसमें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पे IS की वैल्यू आ रही है, मतलब सोर्स करंट आपका क्या हो रहा है, सोर्स करंट की वैल्यू आपकी VS अपॉन RS प्लस RL। सिंपल, अपन लोगों ने यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पहले अपन ने फिजिक्स पढ़ी हुई है, तो फिजिक्स में अपन लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। तो ओम्स लॉ के लिए अपना ये वाला डायग्राम इसमें वेरी यूज होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने एक और फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर 2 का मतलब ये है कि ये भी आपका एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ही है। बस मैंने इस वोल्टेज सोर्स में क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने आउटपुट में कोई सा भी एक लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है। ना मैंने इसमें R लगाया है, ना मैंने इसमें L लगाया है, ना यहाँ मैंने इसमें C लगाया है। अगर अपन डीसी की ये तो बात हो गई किसकी, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। अगर मैं डीसी मतलब डायरेक्ट करंट की बात करूंगा तो यहाँ पे मैंने कोई सा भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है। अब एक बात ध्यान रखिए, जब कभी भी आपका कोई सा भी लोड कनेक्ट नहीं है और वहां पे आपकी ब्रांच को अपन ने कनेक्ट किया हुआ है, मतलब एक वायर कनेक्ट करी हुई है, इसका इसका मतलब यहां से अपन को एक शॉर्ट सर्किट करंट मिलता है। बात समझ आई मेरी? ये है, दिस इज योर, Yes, दिस इज sir. द वैल्यू ऑफ ISC। ISC हो रहा है इस टाइम पे बिकॉज रेजिस्टेंस की वैल्यू। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो हमारी, मान लो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, IS इक्वल टू VS अपॉन RS प्लस RL, और इसको मैंने नीचे वाले को मैंने मान लिया IS इक्वल टू VS अपॉन RS। इन दोनों इक्वेशन में कोई भी बताएगा इन दोनों इक्वेशन में मेन डिफरेंस क्या है और क्यों है? जल्दी फटाफट बताओ। अंशुल माहौल बताओ। अंशुल? जीरो, रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो इन बाहर का। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है मेरे को वही जवाब चाहिए, ठीक है ना? फालतू के जवाब नहीं चाहिए। मैंने आपसे पूछा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मुझे ये बताइए। सर नीचे वाली इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू बता रहे हैं हम शायद करंट की, वो कैसे ऊपर आ रही वाले है? में जनरल वैल्यू। वो कैसे आ रही है मैक्सिमम वैल्यू? सर जब हमने लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया, फिर से बोलना क्या? लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया सर हमने नीचे वाले। वेरी गुड।
वेरी गुड राम। राम पूरा नाम क्या है अपना? राम श्रीवास्तव। जय श्री राम। राम श्रीवास्तव, बिल्कुल सही बताया आपने। इसमें आपने बोला है कि इसमें अपन ने यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया है, तो अपन को दिख रहा है जैसे ही अपन ने रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें से हटाई है उस टाइम में आपकी जो नीचे वाली डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू आपकी कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपकी जैसे ही आपकी आर एस की वैल्यू आपकी यहाँ पे इसमें कम हुई, वैसे ही आपकी आई एस की वैल्यू क्या हो गई, इसमें इंक्रीज हो गई, बिकॉज in this IS is inversely proportional to RS। रेजिस्टेंस। समझ आया? जैसे ही आपने यहां से यहाँ पे भी ऊपर क्वेश्चन में भी यही हो रहा था कि द वैल्यू ऑफ IS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RS प्लस RL। मुझे आप समझ आई? इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि अपन जैसे ही किसी भी सर्किट में से रेजिस्टेंस को हटाते हैं, चाहे वो RS हो चाहे वो RL हो, उस टाइम पे जो दूसरा सर्किट ऐसा है जिसमें से अपन ने रेजिस्टेंस की वैल्यू हटाई है, उसकी सर्किट की करंट की वैल्यू, मतलब फिगर नंबर 2 की यहाँ पे करंट की वैल्यू अपन को क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम। मैक्स। समझ आया? इसमें किसी को डाउट तो नहीं कोई? नो सर। आगे बढ़ू? नो सर। ठीक है। Yes, sir. तो यही अपना Yes, sir. बेसिक ओम Please का भी proceed. ये शुभी कुछ कह रहे हो? सर आप पूछ रहे थे आगे बढ़ू तो मैं कह रही थी यस सर यू कैन प्रोसीड। ठीक है। तो ये यहाँ पे अपन ने सिंपल बेसिक ओम्स लॉ अपन ने यूज किया है। नाउ नेक्स्ट इज योर प्रैक्टिकल करंट सोर्स। नंबर सेकेंड टॉपिक ऑफ टुडेस लेक्चर का प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है। अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स में भी वही चीज आ रही है, बस इन दोनों में आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे पीछे वाले सर्किट में अपन ने क्या किया था, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के सीरीज में अपन ने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ था और फिर लोड कनेक्ट किया था, और यहाँ ब्रांच को अपन ने शॉर्ट किया था। ठीक है। करंट सोर्स में अपन क्या करेंगे, जो भी आपका करंट सोर्स है प्रैक्टिकल करंट सोर्स, इट मींस दैट यहाँ पे भी अपन एक इंटरनल रेजिस्टेंस को यूज कर रहे हैं। दिस RS इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, समझ आया सबको? तो यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का आ रहा है, इसकी वैल्यू IS के साथ आपके पास अवेलेबल है। यहाँ अपन ने लोड में एक RL कनेक्ट कर दिया है, सेम यहाँ पे अपन को IS की वैल्यू, करंट की वैल्यू मिल जाएगी, IX मिलेगा, और जो VS की वैल्यू अपन को विद द हेल्प ऑफ IS RS अपन को मिलेगी, वो अपन को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है ना? नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज फॉर प्रैक्टिकल ओपन सर्किट विद ओपन सर्किट लोड। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट नहीं किया हुआ है। ये वाली जो ब्रांच है इसका डायग्राम इस तरीके से है, मैं आपको फिर से बताता हूं। सभी लोग इसको ड्रॉ करिए, IRS और ये आपका टर्मिनल ओपन। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया IS, रेजिस्टेंस का नाम दे दिया RS, और यहाँ पे प्लस माइनस वोल्टेज मैंने यहाँ पे ओपन रखा हुआ है। अच्छा, कोई मेरे को क्लास में बताएगा कि यहाँ पे अपन ने शॉर्ट और यहाँ पे अपन ने इसको ओपन क्यों रखा है? एनीवन? सर वहाँ पे EMF होगा ना सर, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट के लिए कोई सोर्स होना चाहिए सर जो फ्लो कर रहा है, वो वहाँ पे शायद अटैच करा है। ठीक है, और कोई? सर वहाँ पे आपको वोल्टेज निकालना है तो सर। वेरी गुड, प्रीतेश ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि यहाँ पे ये जो आपका VSRS है ये आपका सीरीज में कनेक्टेड है, बिकॉज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में मेरे को मैक्सिमम करंट चाहिए और करंट फ्लो चाहिए। इसीलिए अगर यहाँ पे मेरे को इसमें इस सर्किट में करंट फ्लो कराना है, उसके लिए मेरे को ये वाली ब्रांच को यहाँ पे शॉर्ट करना पड़ेगा। समझ आया? क्लियर टू ऑल? यस सर। सेकंड सर्किट। ठीक है, ये वाला सर्किट आपका है, इसमें सेकंड नंबर का फिगर है, इसमें मेरे को करंट को फ्लो कराना है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में मेरे को यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे IS और RL हटा दिया है, उसकी निकाल ली। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे
RS की वैल्यू निकालनी होती तो VS इक्वल टू, इस सर्किट के लिए VS की वैल्यू क्या होती बताना, कोई बताएगा मेरे को? फॉर द फर्स्ट सर्किट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VS? इफ एनीवन रिप्लाई। IS into RS into RL upon RS plus RL. Very good. Because the resistance of internal resistance and load, ये दोनों resistance आपके पैरेलली कनेक्टेड हैं, इसीलिए यहाँ पे अपन लोग RS और RL को इसमें both the resistances are in parallel, तो जो पहले कॉम्बिनेशन आपका रहता है R1 into R2 अपन R2 अपन R1 plus R2, ये आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। इस स्लाइड में किसी को भी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नेक्स्ट, अब यह है स्लाइड आपकी मेजरमेंट ऑफ करंट की। जैसे अपन मेजरमेंट करंट मतलब सिंपल, अपन कोई सा भी अपन अगर प्रैक्टिकल करते हैं या प्रैक्टिकल के बारे में समझते हैं तो वहां पे सबसे पहला एक टर्म आता है आइडियल। वन सेकेंड प्लीज, कुछ स्टूडेंट्स अवेलेबल? यस, तो यहाँ पे अपन इसमें आ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ करंट में। तो इसमें एक टर्म लिखा हुआ है सिंबल ऑफ एमीटर, ये लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, सिंबल ऑफ एमीटर ये लिखा हुआ है इसमें। इसका मतलब क्या है अपन सभी जानते हैं, एमीटर का डायग्राम अपन ने बनाया हुआ है, ये इस तरीके से बनाया हुआ है इसमें। अब यहाँ पे दूसरा मैंने बनाया हुआ है इसमें सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट के लिए अपन ने क्या किया है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स इसमें कनेक्ट किया हुआ है VS, इसके साथ साथ एक R1 और R2 ये सीरीज में लगा दिए हैं और यहाँ पे करंट फ्लो करा रहा हूं मैं। ठीक है, और उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे अब मान लो मेरे को इस सर्किट में ही, सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू मेजर करनी है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू मेजर कहाँ करनी है? मान लो मेरे को करंट की वैल्यू अपने जो मेरा पास यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस R2 है, मान लो ये वाला जो R2 मैं इसमें बना रहा हूं, इसको मैं मान लूं कि ये आपका क्या है, एक लोड है। ठीक है, LOAT। क्लियर? ठीक है, और ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये लोड कनेक्टेड है, तो उस लोड के लिए अपन ने क्या किया, इस लोड के साथ ही, इस R2 ब्रांच के साथ ही अपन ने सीरीज में ही यहाँ पे एक यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर दिया है। समझ आई? इसलिए क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो ये करंट फ्लो होगा, यहाँ पे मान लो मैंने करंट फ्लो करा दिया I2। देखो करंट आपका पूरा सर्किट में एक ही फ्लो हो रहा है, जो यहाँ पे I बनाया हुआ है। I2 तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता दिया है कि जो I2 करंट मेरे यहाँ पे R2 ब्रांच से फ्लो होगा, उसका नोटेशन मेरे इस एमीटर में डिस्प्ले हो जाएगा। समझ आया? हाँ प्रद्युमन बोलो। सर कुछ बच्चों की सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई सर, अभी थोड़ा कर लो, फोन कर रहे हैं। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, है ना, एक मिनट। उन लोगों से बोला करो कि जो आपका ईमेल आईडी है ना इनका, उसी ईमेल आईडी से इसमें लॉगिन किया करें, फिर दिक्कत आती है क्लास में। कर दिया मैंने एडमिट। ठीक है, अब तो कोई नहीं है प्रद्युमन, अब तो कोई नहीं है ना? स्टार्ट करूं मैं क्लास? नो सर, अब नहीं है। और जो लोग नहीं आए हैं तो उनसे कृपा करके बोल दें कि अब वो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर का देखें। ठीक है, मैं बार बार ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता क्लास को। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्या है आपका इसमें, मेजरमेंट ऑफ करंट। इस स्लाइड में किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछो मुझसे, मैं तो आगे बढ़ूं। क्लास जल्दी पूछो। आगे बढ़िए सर। नो सर। आगे बढ़िए। चलिए, तो ये हो गया मेजरमेंट करंट। सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज के लिए अपन आइडियल वोल्टमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। आइडियल वोल्टमीटर मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिंपल एक सिर्फ अपन ने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, इस वोल्टेज सोर्स के साथ कोई सा भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, इसलिए अपन इसको आइडियल वोल्टमीटर बोल रहे हैं। और अब सीरीज सर्किट के लिए अपन ने क्या किया है, जैसे अपन ने पहले सर्किट बनाया था VS R1 R2, जैसे ही आपको मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज करना है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज करना है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, R1 ब्रांच में भी आपका एक वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा जिसको मैं लिख लूंगा ±V1। R2 में भी आपको एक वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है जिसको अपन नाम दे रहे हैं ±V2। क्लियर टू ऑल?
इसी के साथ अब इसमें क्या किया है, बिकॉज अपन को ये निकालना है कि आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R2, मतलब रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस मेरे को वोल्टेज की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा R2 ब्रांच, तीसरे वाले सर्किट में देखिए, यहाँ पे जो मेरी R2 ब्रांच है, इस R2 ब्रांच के पैरेलल में मैं अपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट करूंगा। तो जो भी आपका इस ब्रांच में R2 वाली ब्रांच में वोल्टेज प्रेजेंट होगा, वो वाला वोल्टेज आपका इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस, V के अक्रॉस डिस्प्ले हो जाएगा। किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये मतलब मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज के लिए अपन लोग ये वाला कंसेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट, अब इसी तरीके से एक और टर्म आता है। सबसे पहले अपन ने देख लिया मेजरमेंट ऑफ करंट, वहां पे अपन ने आइडियल एमीटर देखा, मतलब कोई सा भी उसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं था। उसके बाद अपन ने मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज देखा, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज के लिए अपन ने वोल्ट मीटर के कनेक्ट कर दिया। नाउ लास्ट वन इन दिस सर्किट इज मेजरमेंट ऑफ पावर, मतलब अगर अपन को पावर को मेजर करना है तो पावर को मेजर कर लिया। अपन सिंपल जानते हैं कि द पावर वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ पावर इज गिवन बाय V इंटू आई, इससे मिलता है अपन पावर को वैल्यू फॉर डीसी सर्किट। यही आपका अगर एसी सर्किट हो जाएगा तो एसी सर्किट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर एक cos थीटा आ जाएगा। cos phi आ VI cos phi, ठीक है ना, VI cos phi इसमें आ जाएगा किसके लिए, फॉर एसी सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के लिए अपन ने क्या किया, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे आप सर्किट में देख रहे होगे कि जितने भी मैंने यहाँ पे आपके एलिमेंट्स कनेक्टेड किए हुए हैं, जितने भी पैसिव एलिमेंट है उसमें क्या कनेक्टेड है, सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट है, हाँ या ना? R1 यस सर। R2 कनेक्टेड है, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये पैसिव एलिमेंट्स है आपके, वोल्टेज सोर्स से VS निकला, R1 आया, R2 आया। तो एक बात का ध्यान रखिए आप लोग कि यहाँ पे मैं अगर मेजरमेंट ऑफ पावर की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ द वैल्यू ऑफ पावर अक्रॉस लोड टर्मिनल। लोड टर्मिनल मतलब जो R2 आपका बिल्कुल राइट साइड में आपका लोड टर्मिनल होता है, इस टर्मिनल को अपन क्या बोल देते हैं, दिस इज अवर लोड टर्मिनल। ठीक है ना, तो जो अपन पावर की वैल्यू निकालनी है, वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पावर अक्रॉस लोड, PL इक्वल टू VL इंटू IL। ठीक है, और इस सर्किट में VL और IL को मैं किस नाम से दे रहा हूं, द वैल्यू ऑफ पावर इन दिस सर्किट इज V2 इंटू I2। यही है, क्लियर? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या हुआ, पावर को मेजर करने के लिए यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है मैंने, मेजरमेंट ऑफ पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर R2। सिमिलरली मैं मेजरमेंट ऑफ पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर R1, ये भी आप लोगों से पूछ सकता था। ठीक है ना, यहाँ पे अगर R1 डिसिपेटेड इन रजिस्टर R1 पूछता तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती, द वैल्यू ऑफ दैट वन इज P1 इक्वल टू V1 इंटू I1। ठीक है, रजिस्टेंस R2 में पूछा गया है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो रही है, P2 इक्वल टू V2 इंटू I2। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूं कि पहले वाले फिगर में और दूसरे फिगर में इन दोनों में अंतर क्या है। देखो, कोई सी भी चीज समझा करो ना तो उसका हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच जरूर देखा करो, रटने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलोगे तो जिंदगी भर आपको चीज याद रहेगी। ठीक है ना, अब मान लो आपसे वॉटमीटर में ही पूछ लिया कि वॉटमीटर के अंदर क्या होता है, क्योंकि अपन बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, हो सकता है कैंपस सिलेक्शन आपका फाइनल ईयर में आया, या कभी कभी कंपनियां थर्ड ईयर में भी आ जाती है, तो किसी स्टूडेंट से पूछ लेती हैं कि आपने कौन कौन सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है हर जगह, चाहे कैंपस सिलेक्शन आए, चाहे जब NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन की एक टीम आती है कॉलेज में इंस्पेक्शन के लिए, चाहे वो आए, तो वो तो पूछेंगे नहीं, कैंपस की बात करें, क्योंकि अगर आप इंजीनियर बन रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को जॉब करनी है या बिजनेस कुछ भी करना हो, तो अगर मान लो आप कैंपस में बैठेंगे तो उसमें यही पूछ लिया आपसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रिकल वॉट मीटर पढ़ा था, आप बोलोगे यस सर या यस मैडम, तो वो आपसे पूछेंगे कि वॉट मीटर में क्या था उसके अंदर। ठीक है ना, तो या अगर मैं कैंपस की बात छोड़ दो,
अगर आपका अभी बिकॉज ये वाला सब्जेक्ट जो है इसमें आपका प्रैक्टिकल स्लॉट भी है अवेलेबल, प्रैक्टिकल में किसी ने पूछ लिया कि वॉटमीटर क्या है तो आप बता तो सकते हो। तो ये जो सेकंड डायग्राम है, दिस डायग्राम इज द इंटरनल वॉटमीटर कनेक्शन। ठीक है, इंटरनल वॉटमीटर कनेक्शन वो ये डायग्राम ये करेगा कि इसमें आपको बताएगा कि I1 की वैल्यू और V1 की वैल्यू, जो I2 की वैल्यू और V2 की वैल्यू अपन को मिल रही है, इसको अपन ने सिंपल सिर्फ एक डिवाइस करेक्ट किया है अपन ने, दैट इज W, उसी से अपन ने निकाल लिया है। लेकिन एक्चुअल में इस W के अंदर क्या है, इस W के अंदर आपका एक करंट फ्लो कराने के लिए कॉइल लगी हुई है। बेटा ये जो A बनाया हुआ है ना, दिस इज सिंपल अ कॉइल, ये A भी कॉइल है और ये V भी कॉइल है, सॉरी ये A वाली भी कॉइल है और ये V वाली भी कॉइल है। ठीक है, A में जो आपकी कॉइल कनेक्टेड है, दिस इज अ CC, दैट इज करंट कॉइल, और B में जो आपकी कॉइल कनेक्टेड है, दैट इज PC, दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PC, कोई बताएगा? पोटेंशियल कॉइल, वेरी गुड। ठीक है ना, ये प्रेशर कॉइल या पावर कॉइल नहीं है, दिस इज द पोटेंशियल कॉइल, बिकॉज यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्टेड है आपका, प्लस माइनस वोल्टमीटर। ये जो आपका सर्कल में बता रहा हूं ना मैं आपको ब्लॉक में, ये आपका ये जो छोटा सा W बनाया हुआ है ना, इसके अंदर का पूरा का डायग्राम कनेक्शन है। समझ आया? यस सर, यस सर। यहाँ पे इस वॉटमीटर के अंदर ही मैंने यहाँ पे मान लो वॉटमीटर बनाया हुआ है, इस वॉटमीटर के अंदर ही मैंने एक प्रेशर कॉइल बना दी, और इसी के साथ यहाँ पे इसको इस तरीके से आप इंडिकेट करते हैं। ये आपका एग्जैक्ट डायग्राम है किसी वॉटमीटर का। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, या आपको आप मैनुअल भी आप लोगों को अवेलेबल है, मैनुअल में देख लीजिएगा, इस तरीके से अपन वॉटमीटर कनेक्शन करते हैं। ठीक है ना, ये आपका करंट कॉइल होता है, ये आपका प्रेशर कॉइल होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस को लगाया हुआ है, दिस इज सिंपली रेजिस्टेंस। इन एडिशन टू दैट रेजिस्टेंस के साथ साथ कॉइल भी होती है, लेकिन वॉटमीटर का जो नॉर्मल आपका डायग्राम रहता है वॉटमीटर का, वो इस तरीके से होता है, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। ऊपर कॉइल बता देते हैं, नीचे अपन रेजिस्टेंस बता देते हैं। ठीक है, यहां से जो आपका वैल्यू मिलेगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ ICC, और यहाँ पे जो आपका वैल्यू है, ये आपका वैल्यू क्या हो रही है, आपकी IPC हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो आपका वोल्टेज प्रेजेंट रहेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VPC। तो आपको जो पावर की वैल्यू मिल रही है वॉटमीटर के अंदर, वो एक्चुअल में क्या मिल रही है, ICC into VPC, and the value of VPC is IPC upon R। समझ आया? ये म्यूट करो हर्ष अपने आप को। क्लियर? कोई डाउट किसी को? क्लास फास्ट तो नहीं चल रही ना? स्पीड ठीक है? नो सर, यस सर, ठीक है। चलिए, तो मेजरमेंट ऑफ पावर, जिसको डाउट है, मेजर डाउट होगा थोड़ा इससे हटके, वो क्लास के एंड में मैं 10 मिनट दूंगा, उसमें पूछ लेना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो मेजरमेंट पावर था ये आप लोगों ने देख लिया, और इसी में आपका इंटरनल वॉटमीटर कनेक्शन, इसलिए यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है। ये स्लाइड सबके साथ अवेलेबल है, तो आप अगर डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, या नेक्स्ट टाइम बना सकते। और एक और अनाउंसमेंट है मेरा, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, आप लोग ध्यान से सुनिए, शुभम और बाकी चारों हैं। यस सर। आप लोग जो भी डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जैसे कि 7, 8, 9 को अपना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे था, ऐसे ही अपना 7, 8, 9, ठीक है। उसके बाद अपना 14, 15, 16, ये अपनी 6 दिन क्लासेस हो रही है। तो आप सभी लोग मिलकर या कोई सा भी एक करके एक फाइल बनाइए, वर्ड फाइल, और उसमें लिखते जाइए किस एक टेबल बनाना आप लोग, और वो टेबल डेली की डेली ग्रुप में शेयर होगी। उसमें आपको कुछ नहीं करना, सीरियल नंबर, डेट और टॉपिक। समझ आई मेरी बात? यस सर। यस क्लियर टू ऑल? यस सर। सीरियल नंबर, डेट और टॉपिक मतलब क्या है कि जैसे मान लो आज ही का है, तो आज मेरे मानने वाले यहाँ पे आपका आज की 6 क्लास है आपकी, सीरियल नंबर और डेट आपकी आज की लिखो 16/12/2020। टॉपिक मतलब कि आज की क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया गया, ठीक है, जिससे कि किसी की क्लास छूट रही है, क्योंकि क्या है जो और आप चाहो तो इसमें
अपना जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसका अगर आप लोग चाहो तो स्लाइड नंबर भी लिख सकते हो, अगर अवेलेबल लिख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आज मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज बताया, मेजरमेंट ऑफ करंट बताया, मेजरमेंट ऑफ पावर बताया, किसका न्यूमेरिकल बताया, ये चीजें आप लोग आज से ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? जिससे अपनी क्लास में जो लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं या किसी को नेटवर्क इश्यू है या सिलेबस में क्या क्या हो गया, क्या क्या बचा है, तो वो कंटिन्यूशन में सबको आपको भी पता रहेगा और मुझे तो पता ही है कि मैं पढ़ा ही रहा हूँ, जिससे क्या आप लोगों को इसमें रहेगा कि सिलेबस जैसे अपना इतना वास्ट है तो उसमें क्या क्या टॉपिक अपने हो गए और कितना सिलेबस बचा है। ये आप लोगों के लिए प्रीतेश ने भी सही लिखा हुआ है कि इट इज हेल्पफुल, ठीक है ना? ओके सर। तो नेक्स्ट आज से आज ये वाली शीट, आज नहीं तो कल तक आप लोग ये शीट व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, ठीक है? यस सर। चलिए, यस सर। तो नेक्स्ट ये आप वोल्टेज डिवाइडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल। ये बताओ क्लास में किस किस स्टूडेंट ने वोल्टेज डिवाइडर रूल अभी तक पढ़ा है? अगर किसी ने पढ़ा है तो कोई ऐसा है जो इसको एक्सप्लेन कर सकता है? मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, बिकॉज दिस इज इंटरेक्टिव सेशन, लाइव सेशन चल रहा है, आप लोग घर बैठ के पढ़ रहे हो, मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो आपका भी इसमें कंट्रीब्यूशन और इनोवेशन जरूरी है, ठीक है ना? चलिए बताइए। संस्कार सर ये यूनिटरी मेथड टाइप का रहता है, जैसे अगर वोल्टेज डिवाइडर मतलब संस्कार थोड़ा जोर से बोलो, संस्कार थोड़ा जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। मैं जोर से बोलता हूँ ना, वैसे ही बोलो। चलो बोलो। सर ये यूनिटरी मेथड टाइप का रहता है, जैसे अगर अपने को वोल्टेज डिवाइड करना है तो V इक्वल टू आई आर, तो इसमें दो टर्म है I और R। तो अगर अपने को करंट पता है तो अपन R के टर्म में वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक किसी का डिवीजन होना है 10 चीजों का, तो किसी ने बोला कि 40% इसको जाना है, 60% इसको जाना है, तो अपन मतलब उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके या यूनिटरी मेथड से डिवीजन कर सकते हैं। मतलब जैसे जो अपना मान लीजिए जो वेरिएबल जिसको x को डिवाइड करना है दो चीजों में, तो उसको यानी किसी को 40 देना है, किसी को 60 देना है, तो x इंटू 40 अपॉन 100 ऐसा, और x इंटू 60 अपॉन 100, तो ये होता है वोल्टेज डिवाइडर में। और कोई? सर मैं बताऊं? हाँ ऋषभ बोलो। सर वोल्टेज डिवाइडर हम मेनली यूज करते हैं सीरीज में, क्योंकि सीरीज में क्या है कि वोल्टेज चेंज होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो सीरीज में हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि पर्टिकुलर वोल्टेज निकालने में मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी अपनी मतलब हार्ड हो जाती है। तो इससे एक डेरिवेशन फॉर्मूला आता है जिसको यूज करके हम जल्द से जल्द मतलब वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। चलो मैं एक्सप्लेन करूं? यस सर। यस सर। देखो इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। वोल्टेज डिवाइडर रूल में अपना सिंपल कंसेप्ट ये रहता है, इसको अपन सबसे पहली चीज ये याद रखेंगे कि ये आपका यूज तभी होगा जब किसी भी एक सर्किट में आपका वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है Vs और कोई से भी दो रेजिस्टेंस, मान लो एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, दो रेजिस्टेंसेस आपके सर्किट में केवल है, तभी आप वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हैं। समझ आया? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आई गो टू द डेरिवेशन पार्ट। तो सभी लोग अपना कॉपी पेन अपने हाथ में रखिए और हेडिंग लिखिए वोल्टेज डिवाइडर, जिससे आपको अभी के अभी समझ आ जाएगा। वोल्टेज डिवाइडर जैसे ही आपने किया, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए मैंने इसमें, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, REQ लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो नॉमेनक्लेचर या इसको हम बोल रहे हैं दैट इज सीरीज सर्किट है, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, R1 प्लस R2। नेक्स्ट, अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसमें IS करंट निकाला, और ये IS करंट जो है, इस IS करंट की वैल्यू हो गई मेरी, द वैल्यू ऑफ IS करंट इज इक्वल टू VS अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, VS अपॉन R इक्विवेलेंट, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। सबने इसका डायग्राम बनाया और इक्वेशन लिखी? यस सर। चलिए,
नाउ अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने किया हुआ है, यहाँ पे मैं फिर से इस IS करंट की वैल्यू लिखूंगा और इस IS करंट को मैं लिख लूंगा IS इक्वल टू VS अपॉन R1 प्लस R2। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब मैं आऊंगा जो मेरा मेन एम है इस वोल्टेज डिवाइडर रूल का। वोल्टेज डिवाइडर रूल का द मेन यूज ऑफ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इज टू डिटरमाइन the value across each resistance of voltage across any resistance। समझ आई मेरी बात? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को यहाँ पे V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, आई वांट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, तो वो मैं कैसे करूंगा? वो मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल की हेल्प से ही करूंगा। समझ आई मेरी बात? इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज डिवाइडर रूल में मैंने V2 को सबसे पहले उठाया और ये देखा कि विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है आपका? ओम्स लॉ कहता है कि द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू IR। यही होता है। डीसी सर्किट है तो डीसी सर्किट में नॉर्मली जो नोटेशन अपन लेते हैं वो अपन स्मॉल नोटेशन यूज करते हैं। यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्मॉल या लार्ज कुछ भी है तो अपन यहाँ पे आएंगे V इक्वल टू IR। तो जैसे ही अपन वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल V2 में आए तो यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या है? V2 की वैल्यू क्या हो रही है? टोटल सर्किट में जो आपका सर्किट है, करंट कितना फ्लो हो रहा है? आपका सिंगल करंट फ्लो हो रहा है IS, ठीक है। IS करंट फ्लो हुआ, the value of V2 is equal to IS into R2। अब आपने क्या किया है, इस IS की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 निकाल ली है। द वैल्यू ऑफ IS क्या है आपकी? द वैल्यू ऑफ IS इक्वल टू टोटल वोल्टेज अक्रॉस सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सर्किट। ये आपका है IS इक्वल टू R1 प्लस R2। मैंने इसको जैसे ही यहाँ पे पुट किया तो मैंने VS को बाहर निकाला और रेजिस्टेंस को साथ में कर दिया। तो जैसे ही मैंने ये किया तो मेरे को V2 की वैल्यू क्या मिली? द वैल्यू ऑफ V2 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज सोर्स मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ R2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ R1 प्लस R2। क्लियर टू ऑल? अभी इसमें डेरिवेशन है, जब न्यूमेरिकल अपन पढ़ेंगे ना तब और थोड़ा सा इसमें समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे जो V2 की वैल्यू मेरी थी, इस V2 की वैल्यू को, इसको एरेज करता हूँ, इस V2 की वैल्यू को मैंने क्या ले लिया? द वैल्यू ऑफ V2 इज इक्वल टू VS इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिमिलरली वही चीज मैंने V1 के लिए करी। V1 के लिए मैंने क्या किया? द वैल्यू ऑफ V1 इज इक्वल टू IS इंटू R1 बिकॉज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू V1 इक्वल टू IS इंटू R1। IS क्या है? ये IS आपका सोर्स करंट है, ये आपको मिल रहा है विद ओम्स लॉ VS अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर? वैसे ही आपका जैसे अपन ने इसको इसमें पुट किया तो V1 की वैल्यू क्या आ गई? V1 इक्वल टू VS मल्टीप्लाई बाय क्या आया? R1 अपॉन R1 प्लस R2। किसी को कोई डाउट इस सर्किट में तो मुझे बताओ अभी के अभी। नो सर। ठीक है। और एक और चीज इसमें अच्छे से याद रख लो कि जब भी कभी आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल पूछा जाए, इसका पूरा नाम है आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है ना। और इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखते हैं VDR। क्लियर? समझ आया? तो इसमें अपन सर्किट कभी न्यूमेरिकल में आ जाता है, क्या वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि हाउ वी डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ VDR। तो उसका ये हो सकता है 2 नंबर में डेरिवेशन आ जाए, ठीक है ना। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, आएगा ही आएगा, चाहे आपका ओपन बुक एग्जाम हो, चाहे आपका ओरल एग्जाम हो, चाहे आपका MCQ हो, ये छोटी छोटी चीजें आपकी इसमें आती ही है, ठीक है ना। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी कभी अपन वोल्टेज डिवाइडर रूल की बात करेंगे तो वोल्टेज अगर अपन को निकालना है इन एनी सर्किट, मान लो मेरे को V1 निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको याद कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा VS
मतलब कितना सोर्स वोल्टेज मेरे पास अवेलेबल है, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा R1 से। सर R1 से वॉइस आपकी मतलब नहीं आ रही सर, लैग कर रहे। नो सर इट्स क्लियर। सही आ रही है क्लियर आ रही नहीं है। सर आ रही है क्लियर है सर, क्लियर है। बेटा, आपका नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है, थोड़ा सा। ओके, ओके सर। अगर किसी को दिक्कत आती है तो आप लोग अपना डेटा को ऑफ करके फिर से ऑन कर दिया करो, ठीक है ना। यस सर। लेफ्ट हो गए तो फिर ज्वाइन हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको मेल आईडी से आपको रिक्वेस्ट भेजा है, तो मेल आईडी से आप ऑटोमेटिकली जीमेट में एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर। तो यहाँ पे अपन लोग क्या कर रहे हैं कि अगर अपन वोल्टेज अक्रॉस V1 और वोल्टेज अक्रॉस V2 ये दो चीजें निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसके लिए अपना रेजिस्टेंस की वैल्यू V1 के अक्रॉस जो आपका कनेक्टेड है वो अपन ले रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं किससे, कितना अपना टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट में अवेलेबल है। सिमिलरली यही चीज आपके V2 के लिए होगी। द वैल्यू ऑफ V2 इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज सोर्स अवेलेबल इन द सर्किट मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ूं। यस यस सर। चलिए, सिमिलरली नंबर सेकंड इज करंट डिवाइडर। कोई कुछ पूछ रहा था क्या? हाँ सर, ये मोर देन 2 के लिए भी लगा सकते हैं ना अपन, रजिस्टर कितने भी सर्किट हो, लेकिन एक चीज का याद रखना, ये आपका अप्लाई बेटा तभी होगा जब आपका रेजिस्टेंसेस किसमें कनेक्टेड हो, सीरीज में। सीरीज में। अगर कोई रेजिस्टेंस मान लो ये प्लस माइनस VS मैंने ले लिया, R1 R2, मुझे बताओ इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल लग जाएगा? नो सर। सर इसमें डिवाइडर लगेगा, तो में सेम रहेगा वोल्टेज। समझ आया? ठीक है, क्लियर। वोल्टेज तो सेम। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर इसी की जगह आपका पैरेलल होता रेजिस्टेंस, तो सीरीज सर्किट रेजिस्टेंसेस का सीरीज में कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल वोल्टेज रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसका मतलब सर्किट ये है आपका। समझ आया? ये है आपका करंट डिवाइजल रूल, या फिर किसी किसी बुक में इसको करंट डिवीजन रूल ऐसा भी लिखा होता है, करंट डिवाइडर भी लिखा होता है। अलग अलग बुक का अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है। और या सिंपल करंट डिवाइडर जो आपका स्लाइड में लिखा हुआ है, करंट डिवाइडर, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके डेरिवेशन में आइए। सभी लोग इसका डायग्राम बनाइए फटाफट। क्या क्या है इसमें? आपका एक सोर्स करंट है, उसी में आपका उसके अक्रॉस एक वोल्टेज अपन ने ले लिया है, ठीक है। देन आफ्टर दैट यहाँ पे अपन ने एक R1 कनेक्ट किया हुआ है, एक R2 कनेक्ट किया हुआ है, और इसी के साथ यहाँ पे आपका एक I1 करंट फ्लो हो रहा है R1 से, और R2 करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है R2 ब्रांच में। यहाँ पे R1 और R2 दोनों के दोनों ही क्या है, पहले में कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कभी आपका R1 R2 पहले में कनेक्ट होगा तो क्या होगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ योर सर्किट। समझ आया? यस यस सर। क्लियर। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज मैंने क्या ले लिया, VS। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई मेरे को क्लास में बताएगा कि यहाँ पे मैंने एक करंट सोर्स बनाया हुआ है IS, और इसके साथ मैंने प्लस माइनस VS क्यों लिखा है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्लास में? बताओ, थोड़ा सोच लो आराम से, डायग्राम बना लो। इतने 15 मिनट की क्लास बची है, जल्दी बताओ फटाफट। Because sir, current source is voltage dependent. सर वोल्टेज डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो होगा। तो सारी ब्रांचेस के अक्रॉस वोल्टेज सेम है।
सारी ब्रांचेस के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, बिल्कुल करंट ठीक की है, सही डायरेक्शन। बोला आपने। हाँ सर आशीष कुछ वोल्टेज बोल रहे हो? डिफरेंस सेम है, वोल्टेज डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, वोल्टेज सेम नहीं है। वोल्टेज तो अलग अलग होना चाहिए हर टर्मिनल पे, तभी तो करंट फ्लो करे। सर प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन शो करने के लिए। ठीक है, और चल ठीक है, इसने बोला प्लस माइनस करंट की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अब ये वीएस में क्यों लिख रहा हूँ, चलो बताओ कोई, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सर वो यहाँ करंट जो सोर्स वोल्टेज के है कारण इनपुट हो। कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है एक एक वो करके बताइए। प्रीतेश पहले आप बोलो। सर करंट सोर्स के कारण कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है शायद वो होगा। ठीक है, और सर सर क्योंकि दोनों वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, इसलिए अपन इक्वेट कर सकते हैं इसलिए। पार्डन फिर से बोलना। सर दोनों जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगे हैं, तो वोल्टेज सेम होगा, इसलिए अपन जो डेरिवेशन है वो कर पाए। चलो ठीक है, शुभी बोलो, शुभी सर शुक्ला। वोल्टेज तो तीनों ब्रांच में सेम है, लेकिन करंट जो है वो तीनों ब्रांच में डिफरेंट होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में करंट वेरी करता है हर ब्रांच में। तो उसके लिए बिल्कुल सर सही बोल रहे हो। वोल्टेज के हेल्प से ही करंट निकालेंगे तीनों ब्रांच में, इसलिए सर वो ठीक है, वीएस लिखना ही पड़ेगा। सभी ने अपना दिमाग अच्छा लगाया है और सभी के आंसर को मैं सही बोल रहा हूँ, किसी का आंसर गलत नहीं है। बस मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये जो सर्किट है ना बेटा, दिस इज अ पैरेलल सर्किट, ठीक है, पैरेलल सर्किट है। और अपने घरों में, मान लो अपने घरों में कोई सा भी लोड कनेक्टेड है, कोई सा भी लोड कनेक्ट है, चाहे वो आपका फैन हो, ट्यूबलाइट हो, एसी हो, कोई सा भी एक्सेट्रा सोर्स हो, इट मीन्स दैट कोई सा भी डोमेस्टिक लोड हो। अपन लोग अभी घर में बैठे हैं, इसलिए उसको डोमेस्टिक लोड बोल रहे हैं, ठीक है। अगर किसी का कोई इंडस्ट्री या कुछ भी है, तो उसको अपन कौन सा लोड बोलते हैं? कमर्शियल लोड। अलग अलग लोड रहते हैं। एक आपका रहता है इंडस्ट्रियल लोड, जो इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं अपन अपन मतलब कोई भी कंज्यूमर, ठीक है। और एक रहता है आपका कमर्शियल लोड, आपकी बिलिंग भी इसी के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना। इंडस्ट्री की बिलिंग अलग होगी, उसकी रेटिंग अलग होगी, उसका पर यूनिट हिसाब किताब अलग होगा इंडस्ट्रियल का। कमर्शियल का अलग होता है, डोमेस्टिक का अलग होता है। कितने रुपए पर यूनिट है वो डिपेंड करता है कि आपका उसमें आपका लोड कौन सा है। सबसे पहली चीज, आपका मतलब, आपका से मतलब ये है कि मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, समझ आया। अब मान लो ये किसी का भी घर है, तो घरों में आपकी जो सप्लाई जो रहती है, दो सिंगल फेज के लिए, अगर अपन सिंगल फेज की बात करते हैं, कितना वोल्ट रहता है सिंगल फेज में? 20 24। 220 से 240 के बीच में। 220 से, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है। 220 से 240 के बारे में रहता है, लेकिन अपन नॉर्मल क्लेचर मान लेते हैं कि 230, ठीक है ना। अगर मैं सिंपल अपनी अगर किसी भी एसी सर्किट की बात करूं, समझ आया? यस ठीक है। और डीसी की मैं बात करूंगा, तो डीसी अपन घरों में यस तो सर। यूज करते नहीं है। डीसी सिंपल अपन कहीं भी कोई लोड कनेक्ट किया हुआ है तो वहां पर कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स बनाया हुआ है, इस वोल्टेज सोर्स के साथ मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको अब इसमें पहले में कनेक्ट कर दी है, ठीक है ना। अब इस रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के बाद यहाँ पे जो मैं ऊपर डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये डायग्राम एक्चुअली में मेरे यहाँ पे इसमें, ये डायग्राम इस करंट सोर्स को इंडिकेट कर रहा है, समझ आया? इस करंट सोर्स को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको जो जनरेशन मिल रहा है, अच्छा बताओ जनरेशन की रेटिंग क्या होती है? पावर की रेटिंग काय में आती है? किलोवाट आवर या यूनिट। वॉट में। वॉट, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर सर। किलोवाट, हॉर्स पावर में भी मेगावाट, सर, मेगावाट। हॉर्स पावर यूनिट में। ठीक है, सही है, इसमें क्या गलती है बताओ? हॉर्स पावर और यूनिट तो एनर्जी की यूनिट होती है ना। हॉर्स पावर मैंने कहा लिखा? नहीं सर, हॉर्स, बाकी स्टूडेंट बोल रहे थे इसलिए। हाँ,
हॉर्स पावर क्या रहता है, 1 हॉर्स पावर, मैंने पिछले का सोचा इज इक्वल टू 746 746 वॉट्स। जूल। ठीक है ना, वॉट। ये रहता है, हॉर्स पावर में नहीं रहता। यूनिट हमेशा अपनी पावर में यही रहती है। पावर की यूनिट है आपकी इधर वो होगा आपका वॉट्स, सेकंड किलोवाट्स, थर्ड मेगावाट। ठीक है ना, समझ आया। तो ये सब अपन क्यों बोल रहे हैं इसमें, क्योंकि आप लोग अभी घर में बैठे हो, प्रैक्टिकल लोड है, पैरेलल लोड है, और हमेशा जो डोमेस्टिक पैरेलल लोड है, इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पे वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, सिर्फ वेरी वेरी क्या करता है, ये Correct. R1 और R2 की वैल्यू। करंट वेरी तभी करेगा बेटा जब आपका रेजिस्टेंस वेरी करेगा। ठीक है ना, समझ Yeah. आया। चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो इंडक्टेंस हो, चाहे वो Yes, sir. कैपेसिटेंस हो। अब वो लोड पे डिपेंड करता है कि अपन लोड कौन सा कनेक्ट कर रहे हैं, आर ले रहे हैं, एल ले रहे हैं, या सी ले रहे हैं। मेजरली 3 ही लोड आपके होते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, या कैपेसिटिव लोड, या आर एल का कॉम्बिनेशन, या आर सी ए कॉम्बिनेशन, या एल सी ए कॉम्बिनेशन। एक स्टूडेंट बाबा मेरे से पूछा जा रहा है कंटिन्यूअस, वो डाउट में भी लिखता है कि व्हाट इज द एनालॉजी ऑफ एलसी सर्किट। भैया अभी एलसी सर्किट में अपन नहीं आए हैं, जब अपन सेकेंड यूनिट में आएंगे एसी सर्किट में, तब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इतनी जल्दी राजधानी मत पकड़ो। अभी सिर्फ आप लोग अभी किसमें हो, कौन सी ट्रेन में हो, कौन सी ट्रेन है ये? पैसेंजर। पैसेंजर तो नहीं है यार, इतना मजाक मत उड़ाओ सीएसआईटी का। मेल अरे यार मैं तो तुम लोगों को सुपरफास्ट समझ रहा हूँ, सुपरफास्ट। शताब्दी। शताब्दी, वेरी गुड, बुलेट, बहुत सही। महाराजा एक्सप्रेस सर। सर महाराजा में बस 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 तेजस तेजस। सर पहल तो लग रहा है। बस, हो गया हो गया। गरीब चौकी रहा। आ रहा है मेरे पास। गरीब सर अरे हम भैया तो यहाँ प्लेन कोई में आ क्विज गए छोड़ना सर, चल प्लेन रहा में। है। हम तो सर प्लेन में आ गए। सर बैलगाड़ी। बैलगाड़ी संस्कार, तू तो फिर पास ही नहीं हो पाएगा सब्जेक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे अगर लोड आपका कनेक्टेड है, तो कोई सा भी R1 या R2 लोड कनेक्टेड है, तो इस R1 और R2 पे डिपेंड करेगी किसकी वैल्यू, मेरे करंट की वैल्यू, मतलब I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू। ठीक है ना, ये दो करंट की वैल्यू डिपेंड हो रही है। तो अब आएंगे अपन इसके डेरिवेशन में। डेरिवेशन में क्या ले रहे हैं अपन, सबसे पहले मैंने यहाँ पे VS की वैल्यू लिख ली। VS मेरा इसमें टोटल वोल्टेज सोर्स से जो करंट वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है आपका सर्किट में वो। उसके बाद मैंने इसमें ले लिया क्या, रिपीट करूं, तो यहाँ पे अब सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं कि अपन को अब रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस और रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस I1 और I2 की करंट इसमें निकालनी है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. तो कोई doubt जैसे नहीं। अपन ने इसकी जैसे अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू, तो इसमें क्या निकल के आ रहा है आपका, यार क्या दिक्कत आ रही है इसमें, तो अपन ने क्या किया इसमें, अपन ने इसमें I2 की वैल्यू और I1 की वैल्यू कैलकुलेट करी है। तो I2 की वैल्यू क्या आई है आपकी, I2 की वैल्यू क्या आई बेटा, VS upon R2। VS into R1 upon R1 plus R2। चलो VS कहाँ से आ जाएगा यार, I2 की वैल्यू देखो ना क्या आ रही है, IS आएगा ना। तो सभी लोग अपनी कॉपी में जल्दी से फटाफट VS I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू निकाल के उसमें कॉपी में लिखो, फिर मैं आगे आपको इस करंट डिवाइडर सर्किट का आपको मैं इसका वो बताता हूँ, इसका फिनोमिना। तो I2 की वैल्यू क्या आई आपकी, द वैल्यू ऑफ I2 इज इक्वल टू IS इंटू R1 प्लस R2। I1 की वैल्यू क्या आई आपकी, I1 इक्वल टू IS इंटू R2 अपॉन R1। याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर आपको पहली वाली ब्रांच में इसमें आपको करंट की वैल्यू पूछी है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल टू IS क्या है आपका टोटल करंट, मल्टीप्लाई बाई
अब हमेशा याद रखना कि जब अपन वोल्टेज डिवाइडर यूज करेंगे तो सेम रेजिस्टेंस यूज होगा, और यहाँ पे करंट डिवाइडर यूज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में उसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। समझ आया सबको? अगर करंट डिवाइडर रूल अपन यूज कर रहे हैं तो उसमें जिस भी ब्रांच का रेजिस्टेंस, कोई दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं आपको R1 और R2, अगर R1 दिया हुआ है और मान लो R1 दिया हुआ है और R2 का आपने रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस है और आपको करंट मान लो आप किसके अक्रॉस निकालना है, R2 के अक्रॉस निकालना है, ठीक है ना। अगर मेरे को R2 के अक्रॉस करंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, I2 की वैल्यू निकालूंगा। I2 इज इक्वल टू, I2 इक्वल टू मैं करूंगा IS मतलब टोटल सोर्स करंट मल्टीप्लाई बाई उसके अपोजिट ब्रांच में जो भी आपका पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो रेजिस्टेंस में आ जाएगा, और डिवाइड कर दूंगा मैं R1 प्लस R2 से। ठीक है, किसी को डाउट कोई? नो सर। नो सर। चलिए, तो ये आज की क्लास अब अपन एंड करते हैं। यहीं तक आपने अपन देखा वोल्टेज, करंट, पावर। तो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल क्या होगा। ठीक है ना? अब किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछते जाओ। सर वो आपने एक डाउट, एक मिनट मैं स्क्रीन में आ जाऊं पहले, अटेंडेंस स्टॉप करूं। बोलो क्या कह। अटेंडेंस के लिए मैं आपको गूगल फॉर्म एक शेयर कर रहा हूँ, उस गूगल फॉर्म में अटेंडेंस आप लोग दे देना। ठीक है, सब मूडल पे लगा तो गूगल पे भी लगाओ और गूगल फॉर्म में अटेंडेंस भी है और एक क्विज भी है। ओके, उसको सॉल्व कर लेना आप लोग। सर एक डाउट है। बोलते जाओ। सर जो वॉट मीटर के आपने अंदर का बताया था ना, वो एक बार फिर से बता दीजिए सर। सर वो आप कह रहे थे कि वो मतलब वोल्टेज फिक्स रखते हैं अपन और रेजिस्टेंस वेरी करते हैं तो करंट वेरी होता है, तो सर वो समझ में नहीं आया। सर रेजिस्टेंस तो किसी भी लोड का फिक्स ही होगा ना। आप एक काम करो, आप हमें प्रभाव और करंट कैसे बोल रहे हो? हेलो किस चीज के लिए बोल रहे हो आप? सर अभी आपने कहा था वो रेजिस्टेंस वेरी होगा तभी करंट वेरी होगा, डोमेस्टिक की बात चल रही थी जब, डोमेस्टिक वोल्टेज की। अरे अभी इतनी जल्दी समझ जाओ, ठीक है? आप लोगों को इसको आप फिल कर दीजिए और इसके साथ साथ अपना जो वो भी मूडल पे है उस पर भी अटेंडेंस देना। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग अब स्टॉप कर रहा हूँ। उसके बाद अच्छा किसी को डाउट था ना, एक मिनट सर। बोलो। सर उसमें गूगल फॉर्म में लिखा है CDR एंड VDR, तो सर उसका करना क्या है? मेरे को तो पता ही नहीं। चलो किसको क्या दिक्कत है बताओ, स्लाइड में बताओ किसमें 58, 57, 56 किसमें है? हेलो सर, वो जो क्विज का आंसर है सर वो वन वर्ड में रहता है या फिर सर कोई सेंटेंस रहता है या फिर उसको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता? फुल फॉर्म बता दो उसका। ठीक है, यस सर, थैंक यू। चलो आगे बताओ बेटा, किसको दिक्कत है इसमें, जल्दी बताओ। किसने पूछा था अभी? सर वो वॉट मीटर के अंदर का पूछ रहा था सर। यही सर, ये वाला। यस सर। आप बोलो क्या पूछ रहे हो? ये जो आपने ऊपर बताया था ना, जो करंट कॉइल और PC वाला, ये वाला सब समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए। यही वाला। यस सर, ये इसका क्या था? यस सर, यस सर, ये इसको अपन जब प्रैक्टिकल लैब करेंगे ना बेटा, उसमें मेजरमेंट ऑफ पावर में वहां फिर से रिपीट करूंगा। ओके ओके सर। और कोई डाउट किसी को? एंड करूं क्लास?
ओके सर। लिंक आपकी सेम रहेगी प्रैक्टिकल सेशन के लिए भी। सर ये गूगल फॉर्म में CDR और VDR क्या है? यार मुझे नहीं पता यार। 42 रिस्पॉन्स आ सर हो गया, मैं सर ये क्लिक कर दूं? CDR और VDR जो है उसको पूरा एक्सप्लेन करना है या फिर सिर्फ फुल फॉर्म लिखेंगे उसका? फुल फॉर्म। ओके सर वो जो डेटा शीट बनाने के लिए आपने बोला है SR को, वो सर आज की डेट से बनाना है कि 7th से? 7 से। ओके सर। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा सर, मेरे पास है नोट्स, मैं उससे बना दूंगी। टॉपिक्स ही बस लिखना है ना उससे। मैं आपको शेयर करता हूँ, जैसे मैं क्या चीज करता हूँ आपको बताता हूँ, वैसे ही आप कर देना, ठीक है? ओके सर। ओके सर। सर कोई एक ही करके डालेगा ना, सबको थोड़ी करना है। तो कौन डालेगा? एक जगह पकड़ लो, सीधी बात, जल्दी हो जाएगा। वो आप लोग आपस में मैं डिसाइड कर लेना, वी डिसाइड अमंग ourselves। ठीक है ना? जैसे यस शीट सर। दिख रही है आपको एक, सर हमारा लैब सेशन अभी है कि आज ही है, मतलब कि इस दिन जो से? भी है, ठीक है? ठीक है, जैसे ये है यहाँ पे सीरियल नंबर डे मैंने लगाया है, लिंक यूज की है मैंने अभी टॉपिक इसमें भरे नहीं है, ठीक है ना? ये टॉपिक अब आप लोगों को मैंने शेयर किया है, आप लोग भरे और बताएं। यस सर। ओके सर। Now I'll stop class. सर